जो देश की क्या हालात हैं, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ साइप्रस के बारे में। कल जो है मेरी विदेश मंत्री मेरे काउंटर पार्ट जो हैं मिस्टर योहानिस कासुलिडिस, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। जो यहाँ के राष्ट्रपति आप जानते हैं कि देश के बाहर हैं, तो जो उनकी जगह जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, जो इनके संसद के अध्यक्ष हैं, जो अनीता डेमेत्रियू, उनसे भी मेरी भेंट हुई। और जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी आए थे। और बातचीत के अलावा हम लोगों ने तीन एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर की। एक था कि जो भारत और साइप्रस के बीच में रक्षा के विषयों में हम एक दूसरे की कैसे सहयोग करें, उस पर डिफेंस कोऑपरेशन का एक MOU था। दूसरा जो था कि मोबिलिटी, कि भारत से आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दुनिया एक किस्म से वर्क प्लेस बन चुकी है, जो अपनी टैलेंट दिखाने के लिए, जो अपनी सर्विसेज बढ़ाने के लिए, जो कुछ लोग रोजगारी के लिए जो बाहर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर EU के जो सदस्य देश जो हैं उनके साथ अगर मोबिलिटी एग्रीमेंट किया जाए तो एक किस्म से लीगल मूवमेंट जो है और आसान हो जाता है। तो this migration, we call it migration and mobility agreement, and in last 3 years, 4 years, we have done with Portugal, we have done with France, we have just finished one with Germany. So we had yesterday concluded a declaration of intent, माने कि हम इस पे अभी नेगोशिएशन शुरू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास दिया भी गया था कि ये बहुत ही हाल में हो जाना चाहिए। और अगर ये हो जाएगा तो कम्युनिटी के लिए इसका बहुत लाभ होगा कि यहाँ जो हमारे देशवासी आएंगे, उनका आना जाना जो है एक किस्म से सिस्टम इसको रेगुलराइज, रैशनलाइज करेगी, और सिस्टम एक किस्म से और इंडिया फ्रेंडली होगी। और ये हम चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साइप्रस जैसा देश जहाँ सर्विसेज का इतना बड़ा योगदान है, इसमें अगर हमारे भारतीय मूल या भारतीय नागरिक आए तो इनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तीसरा एग्रीमेंट जो कल हम लोगों ने तय किया था, ये साइप्रस जो है 2015 में पेरिस में जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका मकसद ये था कि दुनिया में सोलर एनर्जी की एक किस्म से वकालत करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फैलाएं। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस करीब अभी 100 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं, और साइप्रस ने भी कल ये निर्णय लिया, उसका भी उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो ये 3 कल एग्रीमेंट हुए थे। पर एग्रीमेंट एक किस्म से उदाहरण है या कि रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि साइप्रस के साथ कल जो मेरी बात हुई, और आज भी उनके कुछ बिजनेस के लोग आए थे, हमारी दोपहर को मीटिंग हुई, शिपिंग मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर भी अलग से मिले थे। तो मुझे लगा कि यहाँ जो है ऐसे 6-7 अलग अलग विषय हैं जिसको हम अभी हम तुरंत आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर साइप्रस का हमारे लिए एक महत्व है, वो एक किस्म से फाइनेंशियल पाथवे है कि साइप्रस जो है वो दुनिया में 3 देश हैं जो FATF एक फाइनेंशियल प्रक्रिया है
जो FATF के अलावा 3 देश हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैटेगरी 1 में डालते हैं। ये है साइप्रस, मॉरिशस और UAE। और साइप्रस से जो इन्वेस्टमेंट जो आता है कुल मिला के पिछले सालों में करीब $13 बिलियन का पूंजी निवेश हुआ है भारत में। तो हमारे लिए जब आप पढ़ते होंगे कि भारत में आजकल FDI की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो हमारे लिए जितने अनुकूल पाथवेज जो हों ताकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना जो है और आसान हो जाए, उसमें साइप्रस का योगदान जो है ये बहुत इसका अपना महत्व है। दूसरा जो विषय जिसके बारे में आज हमारी बात हुई थी, ये शिपिंग में है। और मैं जानता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। और शिपिंग का ये है कि भारत की आजकल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों बढ़ रही हैं। तो दुनिया के व्यापार में अगर आप देखें कि भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, ये हमारा पिछले साल जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था। पहली बार हमने 400 बिलियन को पार किया था, 400 बिलियन का लिमिट जो है वो पार किया था। तो हम चाहते हैं कि शिपिंग का कोऑपरेशन जो है साइप्रस के साथ इसको हम आगे ले जाएं। थोड़ी बहुत जो हमारी जो बात हुई थी वो IT सेक्टर और मोबिलिटी पे हुई थी, क्योंकि ये सर्विसेज इकोनॉमी है। हम भी चाहते हैं कि भारतीय नागरिक जो हैं उनको दुनिया में जितना अपॉर्चुनिटी मिले वो उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो ये IT और सर्विसेज पे बात हुई। और हमारी जो राजनीतिक विषयों में जो कोऑपरेशन जो है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये बहुत मैं कहूँगा ये पारंपरिक है कि सालों से पिछले, क्योंकि ये साल जो है ये हमारा जो है रिश्तों डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने जो है 1961 में किया था। सो 60th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस साल हो रहा है। तो ये 60 साल में हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं ये बहुत विश्वसनीय हैं। और जहाँ भी हम कहीं इलेक्शन लड़ते हैं या कोई मुद्दा होता है, जहाँ UN में हो या यूरोपियन यूनियन में हो, नॉर्मली जो है साइप्रस हमारा साथ देता है। और हमारे अगर कुछ वहाँ आपस में इस इशू पे कोई बातचीत हो तो आमतौर पे साइप्रस जो है भारत का पक्ष लेता है। तो हम लोग हमारी बातचीत में ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे भी हमने बहुत बल दिया। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत आजकल, भारत के हित, भारत का प्रभाव, भारत का पहचान, ये जो है दुनिया में बढ़ रहा है। और ये जो है आप इस रीजन में भी देखेंगे। ये आज तो मैं साइप्रस में ये आपको बता रहा हूँ, पर यही चीज़ अगर आप हमारे रिश्ते ग्रीस के साथ देखें या इटली के साथ देखें या पोर्चुगल के साथ देखें या इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत। तो पूरे मेडिटेरेनियन में आजकल जो है भारत की जो मैं कहूँगा एक किस्म से भारत की पॉलिटिकल प्रेजेंस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये बढ़ रही है। और इसमें साइप्रस जैसे दोस्त देश का इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हर देश चाहेगा कि किसी भी रीजन में कुछ ऐसे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स और पार्टनर्स हों जिस पे हम विश्वास कर सकें, जिनके